हेलो, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल एग्जाम वाला भाई विजय में। तो एसएससी सीजीएल का जो मेंस के एग्जाम है वो आज से स्टार्ट हुए हैं। तो आप सभी लोग ये जानने में इंटरेस्टेड हुए कि आज मतलब एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है तो कैसा पेपर आ रहा है, कुछ क्या नया है, क्या इजी है, क्या टफ आ रहा है और कौन सी चीजें अभी है जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए जिनका एग्जाम आ गए। तो उसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे साथ है रजत विश्वकर्मा, ये हमारे दोस्त है, इनका एग्जाम आज ही था। तो इससे आपको डिटेल में पता चल जाएगा एग्जाम कैसा आ रहा है और क्या मतलब क्या चेंजेस हुए। तो आप बताइए कि कैसा पेपर था। आप पहले बताइए मैथ्स और रीजनिंग का लेवल कैसा था। मैथ्स और रीजनिंग का लेवल इजी था, मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था या मॉडरेट था, मतलब ठीक है, डूएबल। टाइम बच जाएगा, बस ये है कि जितना होता जाए अटेम्प्ट करते चले जाओ। आज का तो खैर यही था, आगे भी ऐसे ही है, जितना पहले हो जाए अटेम्प्ट कर लो वन को, फिर 5-10 मिनट जो भी बचेंगे उसमें आप आकर के 2-4 क्वेश्चन और कर लो। मैथ्स में मतलब वन गो में आपके कितने क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे? वन गो में हो जाएंगे 24-25 हो जाएंगे। बाकी की जो है वो ड्यूरेबल है या मतलब एकदम कुछ नया? डूएबल है, ना कुछ नया नहीं है, डूएबल है। थोड़ा सा ये मीन मीडियन मोड के फॉर्मूलेज देखेंगे जो हाई स्कूल या 11th हम लोग में पढ़े थे। मीडियन मोड के एक दो क्वेश्चन आए थे और वेरिएंस का आने की चांसेस है आगे। और प्रोबेबिलिटी का कैसा था क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी इजी थी, क्लास 10th लेवल वाली थी, आईसीएससी बोर्ड की, तो वो भी जिसने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी इंटर में वो कर ले। और एडवांस मैथ्स में कुछ नया? एडवांस मैथ्स में कुछ नहीं, एडवांस मैथ्स तो आज के खैर एग्जाम में तो बहुत ही आसान थी। cos A माइनस बी का, cos A प्लस बी का सॉरी फॉर्मूले पे बेस्ड थी, ट्रिग्नोमेट्री। और ज्योमेट्री का तो मुझे याद भी नहीं, शायद ज्योमेट्री दी नहीं थी। और मेंसुरेशन का क्वेश्चन था जो आपका कॉस्ट वाला रिलेटेड होता है कि पेरीमीटर का पेंट कर दिया, ये कर दिया, इस पर मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन थे उसमें क्या कैलकुलेशन ज्यादा थी? कैलकुलेशन ऐसा रहा है जैसे पहले टीसीएस देता चला आ रहा है उतना ही कैलकुलेटिव था, कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, बट ये है कि डेसिमल्स देख करके डरना नहीं है, आप करोगे तो हो जाएगा। तो मैथ्स में गुड अटेम्प्ट आपके अकॉर्डिंग कितना? आज के अकॉर्डिंग गुड अटेम्प्ट्स 28 होने चाहिए। वो तो 28 तो 28 तो होने मतलब 28 होने चाहिए, और रीजनिंग में भी 28-27 ऐसे हो जाएगा। रीजनिंग में क्या कुछ जैसे कि ऑडियो बोर्ड में या बाकी टेस्ट में? नहीं उतना ज़्यादा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेंथी बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, सर्कल वाले आ रहे हैं, 6 फ्रेंड्स हैं, उसमें उसको सेट कर लोगे बहुत ईजिली हो जाएगा। और थोड़ा सा ये कोडिंग डिकोडिंग में ज़्यादा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको स्किप कर देना, क्योंकि मुझसे भी एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नहीं हो पाया था, मैंने उसमें बाद में फिर टाइम दिया पर स्टिल वो नहीं हो पाया। और कैलेंडर क्लॉक के क्वेश्चन? कुछ नहीं, कैलेंडर क्लॉक कुछ नहीं आई थी, नॉर्मल। हाँ, ये स्टेटमेंट बेस्ड वाले थे, एजम्पशन वाले कि और सिलॉग वाले थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे, एजम्पशन वाले थे। तो कुछ नया वैसा नहीं था कि कुछ नया आ गया, नया नहीं था, वही मैं बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट जो एजम्पशन वाले क्वेश्चन थे वो बढ़ा दिए बजाय उसके कैलेंडर क्लॉक और ये सब हटा दिए। और गुड अटेम्प्ट्स में कितने होंगे? रीजनिंग में भी 20 मतलब इजी था। हाँ, 55 के मतलब 55 50 प्लस तो होना ही चाहिए, और 55 बहुत अच्छे अटेम्प्ट आने ठीक है, गुड। सेकंड सेक्शन की बात करते हैं। इंग्लिश का क्या रिव्यू था, कैसे क्वेश्चन? इंग्लिश इजी थी, वो कैब सेक्शन इजी था, जो होता है ग्रामर की जो पूछी थी उन्होंने, कॉमन एरर्स जो थी वो भी इजी थी। थोड़ा सा जो पैसेज है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि लेंदी होगा, ऐसा ना हो कि बहुत ही आप धीरे करते चले जाओ। और लगातार सजेशन ये लगातार पैसेज मत करते रहना, क्योंकि अगर 2-3 दे दी उन्होंने लेंदी तो क्वेश्चन गड़बड़ होने के चांस हो जाएंगे। बेहतर है कि कर लिया तो वापस आके जीके पे वहाँ पे कर लिया, फिर ऐसे कर सकते हो, टाइम बहुत मिलेगा। टाइम हाँ सफिशिएंट रहता है, टाइम बहुत। और वो कैब में सब प्रीवियस ईयर से ही था कुछ? बिल्कुल प्रीवियस ईयर से ही था, और जनरल इंग्लिश थी, कर लेते। वैसा नहीं था जैसे टेक्स्ट बुक में, जैसे उसमें तो ऐसा भी दिए थे कि एक क्वेश्चन में 2-3 ब्लैंक्स दे दिए इस टाइप से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं था जो लोग नया पैटर्न बना के दिए थे। इनकरेक्ट वाला जो स्पेलिंग वाला था, बस इसमें ये था कि 1-2 क्वेश्चन जो आए थे सेंटेंस में थे उसमें इनकरेक्ट था, उसमें बताना था कि कौन सा इनकरेक्ट है स्पेलिंग में। अच्छा, स्पेलिंग में था कि डायरेक्ट स्पेलिंग नहीं थे? एक डायरेक्ट में भी थी और एक ऐसे क्लोज टेस्ट थे, क्लोज टेस्ट दो दिए। तो गुड अटेम्प्ट इसमें कितना रहेगा? 45 में से कितने लगभग? वैसे बच्चे पूरे 45 ही कर देते हैं, बट फिर भी अगर लग रहा है कि नहीं 1-2 बहुत ही ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो उसे छोड़। तो अब बात करें जीएस की। जीएस में कैसा था पेपर? जीएस तो डिफिकल्ट था, मैंने जो दिया मुझे जो फील हुआ वो तो डिफिकल्ट लगा। अब
बच्चे करने होते हैं तो कर देते हैं। करंट अफेयर्स के लगभग कितने क्वेश्चन थे और कब के थे? करंट अफेयर्स के जो एक क्वेश्चन आया था वो जनवरी 2021 का था, तो वो तो नहीं आता था। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्वेश्चंस आए थे। रैंकिंग इंडिया की पूछी थी? हाँ, नहीं, इंडिया की रैंकिंग नहीं थी, टॉप 4 थी, उसमें आप कर लोगे, इजी था, आप अरेंज कर लोगे, इसमें थोड़ा बहुत ही पड़ा होगा। बाकी अक्टूबर से करंट अफेयर था, और जो योजना पे आए थे, जैसे अटल पेंशन योजना पे आया था, इस तरीके से आए थे। 1-2 आर्टिकल आसान आए थे, फाइनेंस कमीशन पूछा था जैसे, तो 1-2 आर्टिकल ऐसे इंपॉर्टेंट मोटे पढ़ लेते थे। और कुछ क्वेश्चन आपको जीएस के याद होगा? हाँ, कुछ क्वेश्चन ये, एक तो फाइनेंस कमीशन का था, एक प्रेसिडेंट के ऊपर था कि प्रेसिडेंट को क्या क्या इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं आफ्टर द रिटायरमेंट, अटल पेंशन योजना पे था, और बस ऐसे ही थे, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें जो ऑप्शन है उसमें मतलब एक से ज़्यादा भी ऑप्शन वाले सही हो रहे हैं ना? बिल्कुल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, आप ये कह सकते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव नहीं है, मल्टीपल चॉइस। हाँ, मतलब एक अभी इस टाइप के आ रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, 1 सही है, 2 सही है। इस बार जो प्रीलिम्स था उसमें भी जो प्री में लोग ऐसे क्वेश्चन दिए थे, इसमें ऑप्शन एक से ज़्यादा वाले भी। हाँ बिल्कुल, ऐसा है, ज़्यादा है ऐसे क्वेश्चन। और ज्योग्राफी, बायोलॉजी थी अच्छी थी, बायोलॉजी के क्वेश्चन जो थे स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे। हाँ, ये वाइटामिन तो इजी थे, बट 1-2 क्वेश्चन आसान की वजह से ये नहीं कह सकते कि पूरा बायोलॉजी आसान दे दिया, ऐसे कुछ। तो 25 में से कितने क्वेश्चन लगभग होने चाहिए बच्चों के? अगर अच्छे क्वेश्चन बोलेंगे, किसी को 15 आते हैं इसमें तो बहुत अच्छा है। तो 15 बहुत अच्छा अटेम्प्ट रहेगा। अच्छा है, 45 अगर इसको 100%। अब बात करते हैं टाइपिंग की। टाइपिंग कैसा था? कुछ नया था? नहीं, बहुत टाइपिंग कुछ इजी था। स्पेशल कैरेक्टर वगैरह नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नॉर्मल था। टाइपिंग आपको फ्लो में करती जानी है, 1-2 कॉमा होमा थे बस। और नंबर्स वगैरह का ज़्यादा यूज? नंबर्स का बहुत ही नहीं, ना के बराबर, मतलब वैसा इजी रहता है, इजी अलग नहीं था कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे जो जिनको नहीं, कीबोर्ड कैसा था? कीबोर्ड भी आसान बढ़िया थे। तो सेंटर के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर आपको लग रहा है कि कीबोर्ड में दिक्कत है तो जो मॉक आपको एक मिलेगा, उसके बाद आप बोल सकते हो टीचर से, मतलब चेंज हो जाता है ना वो, चेंज कर दे। क्या कह रहे थे? कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटर। और वो तो अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर का कैसा रहा था? कंप्यूटर के क्वेश्चन तो अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछे, और उन्होंने इनकरेक्ट ना पूछ करके करेक्ट स्टेटमेंट ना पूछ करके इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, जिसने उसको डिफिकल्ट थोड़ा सा बना दिया। क्योंकि चारों अगर ऑप्शन पता होगा तभी हो पाएगा। और उसमें भी मल्टीपल थे। तो कंप्यूटर तो अच्छा था, तब अच्छा लेवल था। अच्छा लेवल। 20 में से मतलब कितने इजी होंगे लेवल क्वेश्चन अगर देखा जाए? 20 में से अगर नॉर्मली बच्चा कर पाएगा, हाँ, ज़्यादा पढ़े ना हो तो 7 to 8 कर लेना चाहिए। 7 to 8 क्वेश्चन डुएबल है, कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हाँ 100% श्योर है तो कर सकते हैं। जिनको शॉर्टकट कीज थोड़े से देखना है, शॉर्टकट कीज 1-2 क्वेश्चन पूछ ले। अच्छा, शॉर्टकट अभी आ रहे हैं कि क्या शॉर्टकट होता है? और कुछ क्वेश्चन अगर कंप्यूटर की याद हो आपको? शॉर्टकट की का एक याद है कि एक तो हाइपर टेक्स्ट वाला था। हाइपरलिंक का था शॉर्टकट। हाँ, और मेल के रिलेटेड पूछा था, कौन सा इसमें से मेल नहीं। 4 ऑप्शन थे उसमें, मतलब कौन सा? 3 ऑप्शन, 3 उसमें दिए थे, फिर मल्टीपल था। अच्छा, मल्टीपल था। और ट्रोजन हॉर्स के ऊपर पूछे थे 2-3 क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे, समझ होनी चाहिए उसको। नेटवर्किंग पे कुछ क्वेश्चन थे कि अगर एक रूट से दूसरे रूट पे जाना है पैकेट को, तो वो क्या इस्तेमाल करेगा, वो वही थोड़ा पढ़ा होगा किसने, तो वो कर लेगा। तो लास्ट अगर आप किसी का एग्जाम 2 या 3 दिन बाद है तो आप क्या बताना चाहिए? क्या मतलब किस पे थोड़ा ध्यान दे दें? कंप्यूटर पे ध्यान देना चाहिए आई थिंक, और करंट अफेयर्स पे ज़्यादा मत ध्यान दीजिए, जितना पढ़ लिया आपने उतना सफिशिएंट है। और कुछ भी पूछ लेता करंट में, तो जैसे कि किसका पूछ रहा है। हाँ, अगर मॉक मत दीजिए, अगर हो सके तो भले आप सेक्शनल लगा, सेक्शनल लगा दो तो थोड़ा सा मेंटेन क्या आपको इसमें पता चल गया होगा कि कैसा पैटर्न पूछा गया है और कैसा आज का एग्जाम आया, आपको क्या ध्यान रखना है। तो मैथ्स रीजनिंग इजी आ रही है। जीएस में हमेशा की तरह कुछ भी पूछ ले रहे हैं, करंट अफेयर्स कभी कभी पूछ ले रहे हैं, और कंप्यूटर में अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उस पर थोड़ा अच्छे से आपको एक बार, अगर आपके पास 2-3 दिन का टाइम है, उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो टाइपिंग के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आसान सा आ रहा, आराम से हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।